आपका पहला सवाल है, मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शंस है ए 17 से 30,000 बार, बी 18 से 32,000 बार, सी 19 से 40,000 बार, डी 35 से 70,000 बार। सही उत्तर है बी 18 से 32,000 बार, क्योंकि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति औसतन प्रति मिनट लगभग 12 से 20 बार सांस लेता है। इस हिसाब से 24 घंटे में लगभग 17,000 से 29,000 बार तक सांस ली जा सकती है। अगला सवाल है, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शंस है ए 1 सेकंड, बी 1.1 सेकंड, सी 1.2 सेकंड, डी 1.3 सेकंड। सही उत्तर है डी 1.3 सेकंड, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। प्रकाश को ये दूरी तय करने में लगभग 1.28 सेकंड यानी करीब 1.3 सेकंड लगते हैं। अगला सवाल है, साल की सबसे लंबी रात कब होती है? ऑप्शंस है ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। सही उत्तर है ए 22 दिसंबर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लगभग 21 या 22 दिसंबर को शीत अयनांत विंटर सोल्स्टिस होता है। इस समय रात सबसे लंबी और दिन सबसे छोटा होता है। अगला सवाल है, किस देश में कोई सांप नहीं है? ऑप्शंस है ए जापान देश में, बी न्यूजीलैंड देश में, सी अमेरिका देश में, डी पाकिस्तान देश में। सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड देश में, क्योंकि न्यूजीलैंड में प्राकृतिक रूप से भूमि पर रहने वाले सांप नहीं पाए जाते। हालांकि समुद्र में कुछ समुद्री सांप कभी कभी इसके आसपास के जल क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। अगला सवाल है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? ऑप्शंस है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी हीलियम। सही उत्तर है सी अमोनिया, क्योंकि पुराने समय के कुछ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता था। हालांकि आज के घरेलू फ्रिज में कई अलग अलग रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है? ऑप्शंस है ए डेनमार्क, बी घाना, सी भारत, डी चीन। सही उत्तर है ए डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क को स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शंस है ए 1,20,000, बी 1,50,000, सी 6,40,000, डी 5,20,000। सही उत्तर है सी 6,40,000, क्योंकि भारत में गांवों की संख्या 6 लाख से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 6.4 लाख बसे हुए गांव थे। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है? ऑप्शंस है ए यूबी खरबूजा, बी यूबी आम, सी काला सेब, डी काला खरबूजा। सही उत्तर है ए यूबी खरबूजा, क्योंकि जापान के युबारी किंग खरबूजे अपनी उच्च गुणवत्ता और विशेष खेती के कारण बहुत महंगे बिक सकते हैं। कुछ नीलामियों में इनकी कीमत बहुत अधिक रही है। अगला सवाल है, कौन सा जीव किसी भी चीज का स्वाद अपने पैरों से चखता है? ऑप्शंस है ए कोयल, बी तितली, सी मधुमक्खी, डी चींटी। सही उत्तर है बी तितली, क्योंकि तितलियों के पैरों में स्वाद पहचानने वाले विशेष रिसेप्टर होते हैं। वे अपने पैरों की मदद से पौधों और भोजन की उपयुक्तता पहचान सकती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? ऑप्शंस है ए जापान में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी चीन में, डी स्पेन में। सही उत्तर है डी स्पेन में, क्योंकि दिए गए MCQ के अनुसार इसका उत्तर स्पेन है, जहां कपड़ों पर समाचार, अखबार जैसी प्रिंटिंग से जुड़े उदाहरण मिलते हैं।
अगला सवाल है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शंस है ए केरल में, बी हरियाणा में, सी नागालैंड में, डी राजस्थान में। सही उत्तर है ए केरल में, क्योंकि केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में अधिक है। केरल का लिंगानुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस है ए कोलंबो, बी ढाका, सी बीजिंग, डी टोक्यो। सही उत्तर है डी टोक्यो, क्योंकि टोक्यो जापान की राजधानी और दुनिया के प्रमुख महानगरों में से एक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली बार नोटबंदी किस प्रधानमंत्री ने की थी? ऑप्शंस है ए मनमोहन सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी नरेंद्र मोदी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी मोरारजी देसाई, क्योंकि 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के बड़े नोटों को बंद किया था। बाद में 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया। अगला सवाल है, भारत में सन 1853 में रेलवे लाइन बिछाकर मुंबई को किस शहर से जोड़ा गया था? ऑप्शंस है ए नासिक, बी सूरत, सी पुणे, डी ठाणे। सही उत्तर है डी ठाणे, क्योंकि भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। इस रेलमार्ग की लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस है ए निकोला टेस्ला, बी जे.एल. बेयर्ड, सी एल्बर्ट आइंस्टीन, डी चार्ल्स बेबेज। सही उत्तर है बी जे.एल. बेयर्ड, क्योंकि जॉन लॉगी बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड को टेलीविजन के शुरुआती विकास और प्रथम कार्यशील टेलीविजन प्रणाली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1920 के दशक में टेलीविजन तकनीक का सफल प्रदर्शन किया था। अगला सवाल है, किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं? ऑप्शंस है ए मछली, बी चमगादड़, सी हाथी, डी चींटी। सही उत्तर है ए मछली, क्योंकि मछलियां फेफड़ों से नहीं बल्कि गलफड़ों की सहायता से पानी में घुली ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। अगला सवाल है, किस देश की सरकार बच्चे पैदा करने पर इनाम देती है? ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी सिंगापुर, सी कनाडा, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है बी सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर सरकार जन्म दर बढ़ाने के लिए पात्र परिवारों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता और योजनाओं का लाभ देती है। अगला सवाल है, भारत में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? ऑप्शंस है ए 3 बार, बी 5 बार, सी 7 बार, डी अनगिनत बार। सही उत्तर है डी अनगिनत बार, क्योंकि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। कोई व्यक्ति बार बार प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगला सवाल है, शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस है ए दिमाग, बी फेफड़ाश, सी किडनी, डी आंख। सही उत्तर है सी किडनी, क्योंकि किडनी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को अलग करती है, जिन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। 20वां सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है? ऑप्शंस है ए तोता, बी बतख, सी हंस, डी कोयल। अब ये प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा इमोजी जरूर भेजें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।